हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अर्ली मॉर्निंग मैंने आप लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक रिक्रूटमेंट आई थी, उसकी सूचना मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी दे चुका हूं। इस भर्ती में हम लोग सिर्फ रेलवे टीचर के बारे में बात करेंगे। रेलवे से भी जो है एक शिक्षक भर्ती आई हुई है, तो इस शिक्षक भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हो, ये आपका व्यक्तिगत चयन है। ठीक है, चलिए एक और खबर है कि जो लोग रेलवे वाली जो भर्ती आई हुई थी प्राइमरी की, टीजीटी की और पीजीटी की, उसके लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डेट को देखिए। रेलवे वाले टीचर की भर्ती वाली डेट को 28 फरवरी तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ साझा कर दी है, शेयर कर दी गई है। जो लोग टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप हमारे साथ वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग पहली बार हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, व्हाट्सएप चैनल भी आपके लिए बनाया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम पे हैं वो तो अच्छी बात है, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए, रेलवे टीचर की जो नई भर्ती आई है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसके बारे में मैं आपके साथ जो है साझा कर देता हूं। प्रत्येक राज्य जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि किसी भी स्टेट से हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पीजीटी के लिए जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स की रिक्रूटमेंट, एक एक भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। 27,500 रुपये पर मंथ आपको देंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो 2 साल का अगर आपने एमएससी कर रखा है या एमए कर रखा है, जिस भी सब्जेक्ट में है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आपका पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश से आपका पीजी होना अनिवार्य रूप से तय है। साथ में कितना नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 50%। नेट में 55 होता है, बट यहाँ पे ये 50% जो है बोल रहे हैं। आगे देखिए, बीएड के इक्विवेलेंट आपका जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। डिजायरेबल की बात करें तो जो कंप्यूटर की नॉलेज है, एप्लीकेशन वगैरह जो है आपको अगर आता है चलाने के लिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब आगे देख लीजिए, टीजीटी के लिए जो रिक्रूटमेंट है, टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है, एसएसटी टीचर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और संस्कृत टीचर की रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ से जो है वैकेंसी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रही है। 3 एसएसटी टीचर के लिए, 2 हिंदी टीचर के लिए, 4 इंग्लिश टीचर के लिए, साइंस टीचर के लिए 1 और संस्कृत टीचर के लिए 4 वैकेंसी है। टीजीटी यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना अनिवार्य रूप से तय है। अगर 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो पीजी अगर आपने किया है तो वहां से आपका काम चल जाएगा। ऑलराइट, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, टीजीटी में कुछ और अलग अलग जगह से रिक्रूटमेंट है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। यहां से देख लीजिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप देख पाएंगे दूसरे, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे जगहों पे 2-2 स्कूल्स वगैरह भी होते हैं, तो उसके लिए जो है इंग्लिश के लिए आपको 2 वैकेंसी, एसएसटी के लिए 2, मैथ्स के लिए 1, साइंस के लिए 2, हिंदी के लिए 1 और संस्कृत के लिए 2 अलग से वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसी तरह से हिंदी के लिए फिर से अलग 1, इंग्लिश के लिए 1, संस्कृत के लिए 1, एसएसटी के लिए 1, साइंस के लिए 2 और मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा इनको, देखिए ये केबीएस वाले रूल को फॉलो करते हैं। केबीएस यानी कि आपका तीनों साल में जो है जो भी आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका ओवरऑल 50% जो है होना चाहिए। साथ में आपका जो सब्सिडरी पेपर है उसमें भी 50% होना चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका 50% चाहिए होगा। याद रखिएगा, साइंस टीचर वही बन सकते हैं जिनका जेडबीसी है, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अगर आपका फिजिक्स है, यू आर नॉट अप्लीकेबल। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको जो है टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स अप टू क्लास 5 यानी कि पीएसटी यानी कि प्राइमरी टीचर है। पीएसटी यानी कि प्राइमरी जो है यहाँ पे शिक्षक की बात की जा रही है। 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या ग्रेजुएशन के साथ भी जो है डीएलएड या फिर बीटीसी जिस नाम से जाना जाता है वो अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 45% के साथ आपका जो है इंटरमीडिएट होना अनिवार्य रूप से तय है। 21,250 रुपये पर मंथ आपको देंगे। ठीक है, अलग अलग जगह से देखिए, यहाँ पे 34 वैकेंसी है, यहाँ से अलग दूसरे स्कूल के लिए 7 ये वैकेंसी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप खुद से जो है वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ये रहा इनका वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिएगा, फिर आपको वहाँ पे न्यूज़, फिर प्रेस रिलीज में, फिर रिक्रूटमेंट में और फिर बिलासपुर पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है डिपार्टमेंट ऑफ
SCER, वहाँ पे डिवीजन में आपको बिलासपुर सेलेक्ट करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर आपको इंटरव्यू में जाना है, तो देखिए सब कुछ ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना होगा, साथ में उसका जो फोटो कॉपी है वो भी लेकर जाना है, 2 पासपोर्ट साइज का रिसेंट साइज जो रिसेंट अभी आपने फोटो ली है वो आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल में जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, PG, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, वो सब कुछ आपको लेकर जाना होगा। B.Ed वगैरह जो भी आपने कर रखी है वो, अगर आपने कहीं पढ़ा रखा है तो डेफिनेटली यू शुड कैरी योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज वेल। ठीक है जी। सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है, इफ एनी, इफ लगा दिया गया, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहां से देख लीजिए PRT और TGT के लिए ये जो है टैट या फिर किसी भी स्टेट का टैट वो जो है मांगते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को मैं टेलीग्राम पे भी आपके साथ साझा कर दूंगा, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है। ठीक है जी। तो ये भर्ती कहाँ से आई है, तो देखिए कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय बिलासपुर से, और यहाँ से आप डेट देख पाएंगे 19/2/2025 की डेट है। तो जिन लोगों को बिलासपुर जा करके इंटरव्यू देना है वो जा सकते हैं। अब देखिए ये जो इंटरव्यू आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा, 7 को कंडक्ट कराया जाएगा, कुछ इंटरव्यू आपका 10 को भी कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई अगर हेल्पलाइन नंबर है नीचे तो आप कांटेक्ट भी इनसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है। वैसे आपको जो है फिजिकली प्रेजेंट होना वहाँ पे अनिवार्य रूप से तय है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और भी वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलते रहेगी। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।